स्वागत है आपका 100 दिन में प्रीलिम्स क्रैक करने का वो जबरदस्त तरीका, और जो मैंने कहा वो मैं लगातार करके दिखा रहा हूं। पीवाईक्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पीवाईक्यू मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। तो जैसा आपकी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप ये बात समझते हैं कि इस प्रोग्राम की सबसे खास बात क्या है। तो 100 डेज में अगर मैं बात करूं तो क्या प्लान है 100 डेज का, तो ये बेसिकली जो मेरा प्रोग्राम है ये 5 स्टेप का प्रोग्राम है। जो लोग अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो 5 स्टेप प्रोग्राम है, जहां पर स्टेप 1 जो है हमारा, पहले हम पीवाईक्यू को इसका डिसेक्शन कर रहे हैं। स्टेप 1 पे हम पीवाईक्यू का डिसेक्शन कर रहे हैं, जहां पर हम पीवाईक्यू को बहुत गहराई में जाकर उसके एक एक वर्ड को निकाल रहे हैं। इसी पीवाईक्यू को बेस करके मैंने स्टेप 2 डेवलप किया, जहां स्टेप 2 पे मैं यहां पर रिवर्स नोट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो रिवर्स नोट्स मैंने यहां बनाए हैं, जो आपके पास सुपर नोट्स के नाम से, दैट इज अवर सुपर नोट्स। तो ये हमारा सुपर नोट्स है, जो आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सुपर नोट्स आपके लिए एक जबरदस्त जो है वो क्या कर रहा है, ये सुपर नोट्स हर सब्जेक्ट के सुपर नोट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिनका जो डेरिवेटिव है वो पीवाईक्यू के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से अपना बेस जो है वो लेकर यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुपर नोट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेप जो हमारा सामने निकल कर आ रहा है वो है स्टेप 3। स्टेप 3 आज मैं आपको शो करने जा रहा हूं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा कि मैं कैसे मैंने एक छोटे से क्वेश्चन को यूपीएससी के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट में कवर कर दिया है। तो स्टेप 3 जो होगा वो वापस जो होगा वो क्या होगा, यहां पर क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपीएससी स्टैंडर्ड के, जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं से ड्राइव हो रहे हैं यहां से। इसके बाद अगला जो होगा वो मेंटरशिप है, स्टेज 4, यानी रिवीजन क्लास और मेंटरशिप यहां पर जुड़ेगा। और इसके बाद 5वां स्टेप वापस 10 सेकंड के अंदर इन्हीं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को दोबारा करना। यानी ये हमारी सक्सेस साइकिल है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो सक्सेस साइकिल है, यानी 100 दिन के अंदर, और हर दिन का आपके पास चार्ट मौजूद है, हर दिन का आपके पास सेटलमेंट मौजूद है, आपको किस दिन क्या पढ़ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक एक टॉपिक जो है एक एक दिन के हिसाब से यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो ये जो 5 स्टेप है वो हमारे सक्सेस के स्टेप है। अभी हम पीवाईक्यू के डिस्कशन के साथ साथ अब हमने नोट्स की रीडिंग शुरू कर दी है। जो मैंने आपको नोट्स दिया उसकी डेप्थ आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि जो आज आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी यहां पर मैं उसके नोट्स में आपके साथ डिक्टेट करूंगा। इसके बाद आज मैं उस पर बताऊंगा कि मैंने इस एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन में क्रिएट किया, और आप देखिएगा कि वहां पर आप कितने डायमेंशन कवर करेंगे। इसके बाद रिवीजन और क्लासेस के माध्यम से वो सारी चीजें हम यहां पर कवर करा रहे हैं, समझा रहे हैं, डाउट सेशंस लेकर आ रहे हैं। और फिर से लास्ट स्टेप हम जाकर उसको पीवाईक्यू यानी यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, जो यूपीएससी का हमारा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, वो हम इसको 10 सेकंड के अंदर कवर करके खत्म करेंगे। यानी इतना फास्टेस्ट मेमोरी आपकी डेवलप हो जानी चाहिए कि आपका डाटा तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट हो। इसीलिए ये क्या है, ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स है। और यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि ये प्रीलिम्स आपका गारंटी निकलवाएगा तो निकलवाएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। तो जितने लोग मेरे साथ इस 100 डेज के चैलेंज में जुड़े हुए हैं, चलिए अब हम बात करते हैं आज की। ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज बहुत काम है हमारे पास। तो आज मैं पीवाईक्यू से नोट से आज मैं एमसीक्यू पर आऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से एक ऐसा डायमेंशन क्रिएट किया है। आज आप उस चीज को देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि वाकई में उजांग सर ने कुछ नहीं छोड़ा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, कल मैंने जैसे तेभागा आंदोलन के बारे में पढ़ाया, वहां से एक क्वेश्चन मैंने बताया कि मेरे नोट्स ने कितना बड़ा कवरेज किया है, कितनी बड़ी चीजों को यहां पर कवर किया। तो ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास आएंगे। अब आते हैं, कल हमने जो क्वेश्चन किया था, तो ये हमारा जो फॉर्मेट है क्या है, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो पीवाईक्यू में जैसा सबसे पहले अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बड़े गैजेटेड ऑफिसर, सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो दोस्त जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मैंने इतना फुल प्रूफ तरीका बता दिया कि अब 3-4 अटेम्प्ट आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे मेथड से आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स को गारंटीड क्रैक करने जा रहे हैं, और मैं आपको यहां पर आज प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्ले नील दर्पण। तो मैंने कल आपको बताया था कि साहित्य से कितने क्वेश्चन, अब मैंने जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चन आए थे मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो कल हम लोगों ने देखा था जहां पर हमने अलग अलग चीजें, तो अब स्टूडेंट क्या करता है, तुरंत इसका आंसर चेक करेगा। ठीक है, अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पर बढ़ते हैं और इन चीजों को समझते हैं कि कल हमने जो 100 डेज चैलेंज में कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, कौन से क्वेश्चन हमारा करना बाकी है। तो कल जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो कल हम लोग जो क्वेश्चन पे पहुंचे थे, अब यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा जरा हम लोग देखते हैं। कल हमने यहां तक कर लिया था राजगुफ्तार। आज हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 1999 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही, कथन सही नहीं है। बड़े ध्यान से, अब पीवाईक्यू क्या होता है, कई लोग सिर्फ इसका राइट आंसर देखते हैं। मैं राइट आंसर नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आपको यहां एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि यूपीएससी के जो चारों ऑप्शन है, चारों अगले क्वेश्चन के हिंट हैं। क्वेश्चन अगली बार यहां से आएगा, अगर स्टूडेंट इन्हीं ऑप्शंस पर पूरा फोकस, पूरी जानकारी रख ले, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं क्रिएट होगा। ये बात याद रखिएगा। तो अब बड़े ध्यान से इसको सुनते जाइए, समझते जाइए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और आज की क्लास अपनी लाइफ की, अगर आप प्रीलिम्स को लिए 100% डेडिकेटेड है कि नहीं मुझे प्रीलिम्स निकालना ही निकालना इस बार का, या मुझे प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना ही करना है, तो ये क्लास आपके लिए सबसे सीरियस क्लास होने जा रही है। और आपको मेरी मेहनत और उस मेहनत की ऊंचाई आपको दिखाई पड़ेगी कि मैंने क्यों इसको फुल प्रूफ प्लान के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी सक्सेस की गारंटी कैसे बनेगा, इस बारे में आप समझिए। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। नॉट यानी कि कह रहा है कि कथन सत्य नहीं है। तो नॉट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया।
कि करेक्ट भी हो सकता है और नॉट करेक्ट, अगली बार हो सकता है वो करेक्ट पूछ ले। तो हमें दोनों चीजें देखनी। अब सवाल यहां पहला वर्ड आया नील दर्पण, तो मैंने आपको बताया था जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो टर्म्स, पर्सनालिटी और क्रोनोलॉजी, ये तीन चीजें यूपीएससी की कोर थीम है। मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस में ये सिद्ध करता चला जा रहा हूं, इन तीन थीम को कभी मत भूलिएगा। यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, लेकिन यूपीएससी अपने थीम के बाहर नहीं जाता। आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के कोई जो है वो पीएचडी होल्डर नहीं हो, तो वो उसी लेवल पर क्वेश्चन बना रहा है और वो कह रहा है मेरी थीम को पहचानो, मेरी थीम से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने बताया तीन थीम हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। एक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा पर्सनालिटीज और उनके साथ जुड़ी हुई जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आर्मी बेस, ये सारी चीजों उसमें आ जाती है। और चौथा होता है क्रोनोलॉजी, यानी कि घटनाओं का कालानुक्रम। तो ये जो तीन चीजें हैं वो हिस्ट्री पढ़ते समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नील दर्पण वॉज द प्ले, प्ले मतलब होता है नाटक, यहां पर दिया हुआ नाटक, नाटक। तो नाटक की क्या परिभाषा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ये पूरा एक चैप्टर है, आर्ट एंड कल्चर में पूरा चैप्टर है। नाटक एंड अदर साहित्य में क्या अंतर होता है, कल आपको सिखाया था ना, हिस्टोरिकल नॉवेल की डिफिनेशन आपको बताई थी कि ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहते हैं, जनरल्स क्या होते हैं, प्ले किसे कहा जाता है, फैंटेसीज क्या है इसमें जो है, जो हम लोग जो फिक्शन नॉलेज और नॉन फिक्शन किसे कहते हैं। तो ये बारीक अंतर, ये जो आपको लग रहा हो कई बार ये जो शब्द है ये आपको इतना परेशान करेगा, आप इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। ऑन द एक्सप्लॉयटेशन, अब विषय क्या था इसका, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर। कह रहा है नील दर्पण जो है वो एक ऐसा नाटक था जो इंडिगो फार्मर यानी कि नील किसानों के, कौन से नील के किसानों के शोषण पर आधारित था। विषय पूछ लिया, ये हो गया टर्म, ये हो गया उसकी विशेषता और ये हो गया उसका कैरेक्टर यानी उसका थीम। लेकिन अब हमें क्या है, चारों को एनालिसिस करना है। द ऑथर ऑफ द प्ले घासीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर, कि घासीराम कोतवाल, अब यहां पर एक कैरेक्टर हो गया, नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन की थीम में इसका सब्जेक्ट पूछ रहा है, हो सकता है आगे आपसे पूछे कि घासीराम विजय तेंदुलकर का ये नाटक था या विजय तेंदुलकर के इस नाटक का कैरेक्टर ये था, इसकी थीम ये थी, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ये भारत के सोशियो पॉलिटिकल सटायर था। तो आपका विषय भी आपके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है कि इस नाटक का सब्जेक्ट क्या है, इसकी कोर थीम क्या है, ध्यान से समझो इसको। फिर कहता है द प्ले नवन्नन बाय नवीन चंद्र दास वाज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल। पहले तो आपकी जो किताबें नोट्स उसको खोलिए, देखिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं है। 100 दिन बाद आपका पेपर है, 24 मई को एग्जाम है। ये देखिए आज आप कहां हैं, पहले मुझे यहां कमेंट में बताते जाइए कि अगर आज आपको ये क्वेश्चन करना है, इन चारों के बारे में आपके कोई उसमें जवाब है कि नहीं। मुझे राइट आंसर से मतलब नहीं, मैंने कहा ना मुझे चारों के बारे में चाहिए, क्योंकि विजय तेंदुलकर का नाम, घासीराम कोतवाल का नाम अभी फिर आएगा, आर्ट एंड कल्चर में लौटेगा, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न में पूछा लेकिन आर्ट एंड कल्चर में फिर ये आएगा। तो मुझे अपना नोट्स जो बुक्स है, जैसे अभी कीर्ति ने भेजा उस तरह से आप भी भेजिए कि हाँ सर मेरे पास ये है या नहीं है। आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचानिए कि अभी आज आप कहां हैं। इसके बाद हम जाते हैं उर्दू थिएटर यूज्ड टू डिपेंड हैवीली ऑन द पारसी थिएटर, यानी उर्दू थिएटर। अब उर्दू थिएटर क्या है, यानी उर्दू नाटक क्या है और पारसी थिएटर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो ये पारसी थिएटर क्या है और उर्दू थिएटर क्या है, ठीक है, और ये दोनों आपस में किस प्रकार आपस में कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, लेकिन आंसर पे हमें नहीं जाना है, हमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फेमाइन ऑफ बंगाल 8 विषय, 9 और 10, हमें यहां 10 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। यूपीएससी ने कह दिया कि भाई आने वाले टाइम में, ठीक है, यही फेमाइन ऑफ बंगाल पे, नवन्नन पे फिर क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुमसे। आज यहां पर आंसर कुछ और हो सकता है, लेकिन अगली बार मेरा जो है वो क्वेश्चन कुछ और होगा। तो यहां पर टोटल मेरे कॉन्सेप्ट कितने रहे, 10। अब इतनी इंफॉर्मेशन लाओगे कहां से, कहां ढूंढोगे। तो अब जरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, हिंदी में भी आपको किताब मिल जाएगी। तो मैंने इस पर क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जैसे मैं इसको खत्म करूंगा तो आपको क्या लग रहा है, क्या इससे पढ़कर हो जाएगा, नहीं। अभी मैं इस क्वेश्चन को, याद है ना आपका, ये क्वेश्चन याद है आपको, सामने देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी इस पर मैं 7 क्वेश्चन मैंने बनाए, जो मैं इसमें 8000 क्वेश्चन का मैं टेस्ट जो करा रहा हूं आपसे, इसमें आप जरा ध्यान से देखिए कि प्रोग्राम में क्या क्या है, जरा इसको समझिए कि प्रोग्राम में जो श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स है इसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीसैट की क्लासेस है। अभी मैं सिलेक्शन वाली क्लास के लिए बताऊंगा कि कल रात भर मैंने क्या मेहनत की है कि आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये 8000 क्वेश्चन आखिर कौन से, कुछ भी उठा के दे दूंगा नहीं, ये पूरी स्ट्रिंग है। और अब आपको समझ में आएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन का अपग्रेड वर्जन कैसे आपके दिमाग में बैठेगा।